दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल वाले बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक न्यूज अपडेट यहाँ देते रहते हैं और लाइव मार्केट में अपना जो ओपिनियन होता है वो हम यहाँ देते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा ये हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चाहे तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। खैर आज हम बात करने वाले हैं फर्मा इंडेक्स और ईटीएफ से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट आपको दे दे ताकि आपको मार्केट की कुछ जानकारी मिल सके। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखे हैं पर टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है, तो हम टेलीग्राम चैनल के अंदर लगातार मार्केट अपडेट देते हैं। इससे आपको मार्केट का व्यूज समझ में आता है कि मार्केट आगे क्या कुछ करने वाला है। लेकिन जो भाई लोग टेलीग्राम पे नहीं है उनके लिए हम मजबूरन इस वीडियो में वो चीजें बताएंगे जो हम टेलीग्राम में दे रखे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो टैरिफ वॉर लगभग कुछ एक दिशा की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। लगभग जो है कि अभी बताया जा रहा है कि अमेरिका जो है अमेरिकन वस्तु पर चाइना जो है पहले 125% टैरिफ लगाया था, जिसे घटाकर वो 10% कर दिया है। दोनों के बीच में बातचीत चल रहा है, लेकिन ये बातचीत इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये सेटलमेंट लगभग 1 साल, सवा साल, 2 साल तक चल सकता है क्योंकि दोनों टक्कर के हैं। इस वजह से ये अभी लंबा खींचने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर लगभग खत्म हो चुका है। छोटा मोटा चुटपुट जो कुछ दिन पहले घटनाएं हुई थी वो आप न्यूज अपडेट में देख लिए होंगे, उस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करें क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था वो सिर्फ टीवी पर वॉर हो रहा था, एक्चुअल में जिसे हम झड़प के रूप में देखते हैं। लेकिन जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, एक अच्छा मैसेज गया वर्ल्ड लेवल पर हमारे तरफ से, हमारे कंट्री के तरफ से, और हमारे इंडियन आर्मी जबरदस्त काम करे इस वॉर के अंदर में। फिलहाल आगे जो चलने वाला है वो ओनली फॉर टैरिफ वॉर चलने वाला है। इसके अलावा कोई जो वैसा कुछ खास युद्ध वगैरह होने वाला नहीं है जो कि गोलीबारी वाला युद्ध हो, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यूक्रेन रसिया वाला जो चक्कर चल रहा है, यूक्रेन रसिया वाला जो चक्कर है वो चलता रहेगा, उससे कोई फर्क मार्केट को ज्यादा कुछ पड़ने वाला नहीं है, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग ईटीएफ ट्रेडर है, ना कि ऑप्शन फ्यूचर और इंट्राडे ये तमाम चीजें करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करें तो जेपी मॉर्गन जो है एक अपना अपडेट डाला है। अपडेट ये डाला है कि जो अमेरिका के अंदर जो रिसेशन आने की जो उम्मीद उसने जताई थी उस उम्मीद को 50% कम कर दिया है और बता रहा है कि अभी रिसेशन जो है कि वहां पे पहले की अपेक्षा कम आएगा क्योंकि वो जो टैरिफ वगैरह जो है वो थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा है हर एक देश से, जिसके वजह से जेपी मॉर्गन को ऐसा कुछ लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। इसी के साथ एक कड़ी और जुड़ गया है कि हमने आपको बताया था कि चाइना जो है डब्ल्यूटीओ के पास शिकायत किया था, यानी केस दर्ज किया था अमेरिका के विरोध में कि वो हमारे ऊपर जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं टैरिफ, जिसके वजह से अमेरिका के ऊपर डब्ल्यूटीओ जो है दबाव डाला कि आप चाइना से बात करो। उसी तर्ज पर इस बार भारत भी जो है डब्ल्यूटीओ को ये शिकायत किया कि अमेरिका हमारे ऊपर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा रहा है, जिसको आप देखिए। तो ये जो चीजें हैं वो लगभग 1 महीना के भीतर डब्ल्यूटीओ जो है एक्शन लेता है, तो देखना होगा कि 1 महीने के भीतर क्या ही कुछ एक्शन आता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो अपना जो भारत का महंगाई दर है, जिस महंगाई दर का सीपीआई रिजल्ट आ गया है, लगभग 3.16 आया है, जो कि बेहतर है पिछले साल के अपेक्षा। पिछले साल जो आया था हमारा 3.34 था, इस बार है 3.16 आया है, तो बेहतर है। धीरे धीरे जो है अपनी इंडिया की महंगाई दर जो है घटती हुई जा रही है। इसके अलावा एक आईटी सेक्टर का थोड़ा सा बुरा खबर है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस बार जो है दोबारा छटनी किया है। इससे पहले 2023 में कुछ कर्मचारियों को निकाला था लेकिन वो थोड़ा कम था, लेकिन इस बार 2025 में लगभग 6000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है, तो ये आईटी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे इंडिया में भी आईटी सेक्टर अभी संघर्ष कर रहा है क्योंकि और तमाम कंट्री अगर आप देखें तो वो तमाम कंट्री एआई वगैरह और क्या क्या नहीं बना रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी वाला एप्लीकेशन बन रहा है और ड्रीम 11 और रमी सर्कल जैसा एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है। तो ये कुछ 5 मेजर अपडेट थे जो आपको हमने बताया है। फिलहाल बात करने वाले हैं हम लोग फर्मा के ऊपर, और फर्मा में क्या कुछ चल रहा है पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हमारे पास है। पहला जो पॉइंट है फर्मा से रिलेटेड वो है कि यूएसए जो है कि दवाई की कीमत पर कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका दवाई की कीमत पर कंट्रोल करना चाहता है। वो जैसे यूरोपियन देशों और उनसे मिलते जुलता जो भी देश है
यूरोपियन देशों में होता क्या है ना कि डायरेक्ट सरकार जो है कंपनियों से प्रोडक्ट वो दवाई खरीद लेता है और वो जो है कस्टमर को सेल करता है एक रीजनल कीमत पे। तो अमेरिका का भी कहना यही है कि जो भी कंपनियां होंगी वो डायरेक्ट सरकार को दवाई दे और सरकार जो है एक अपना कीमत तय करके कस्टमर को या फिर अपने कंट्री के लोगों को दे। तो इससे क्या हो गया है कि इससे वो बिचौलिया जितने भी लोग हैं वो नाराज हो गए हैं गवर्नमेंट से और वो जो है प्रोटेस्ट की तैयारी में लगा हुआ है। अपने इंडिया के अंदर में भी कुछ ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि किसान इतना मेहनत से इतना खर्च करके अपना फसल निकालते हैं, फसल उगाते हैं और बिचौलिया जो है उससे ज्यादा कीमत वसूल कर लेते हैं। जैसे किसान से वो 2 रुपया 5 रुपया 15 रुपये करके प्राइस से बल्क में प्रोडक्ट उनका खरीदते हैं, बल्क में सामान खरीदते हैं और हम जैसे रिटेलर लोग के पास लाकर वो जो है कि दुगने तिगने कीमत पर बेच देते हैं। तो जस्ट वही हाल होने वाला है यूएसए के अंदर में। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिडिल मैन जो है खत्म होगा और मिडिल मैन बहुत पावरफुल होता है, वो कुछ भी मार्केट के अंदर हलचल उत्पन्न कर सकता है। तो कहीं ना कहीं फार्मा के अंदर इससे थोड़ा फर्क पड़ने वाला है। और जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय कंपनी जो है जेनरिक दवाई वगैरह का जो है बहुत बड़ा हब है सेलिंग डेवलपमेंट का, और वो जो है कि अमेरिका को काफी ज्यादा प्रोडक्ट अपना देता है, जिसके वजह से हमारे ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि जो बड़े लेवल के जो फार्मा कंपनी है उनके ऊपर तो जरूरत से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है और लॉन्ग टर्म प्रोसीजर में हमें देखने को मिल सकता है कि फार्मा के अंदर में एक अच्छा नेगेटिविटी देखने को मिले। अब ये जो बातें हमने आपको बताई ये न्यूज पे आधारित था। अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चार्ट के अंदर हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ आ गए फार्मा ETF के ऊपर में, और फार्मा ETF के ऊपर जो चार्ट हमने यहाँ ओपन कर रखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चार्ट कुछ इस तरह से हमारे सामने दिख रहा है, एक रेंज ट्रेंड में ये चल रहा है। और अगर इस ट्रेंड की हम बात करें तो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेंड था और ट्रेंड जो है डाउनवर्ड था। तमाम इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहे थे, तो फार्मा पीछे क्यों रहेगा, वो भी नीचे की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उसके बाद जो है फार्मा में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला। शॉर्ट टर्म मूवमेंट आप कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म मूवमेंट हमें कितना देखने को मिला, लगभग 10% का हमें शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखने को मिला। और सेम 10% जो है फिर से वापस नीचे फार्मा यहाँ पे आके ऊपर गया, नीचे आके क्लोज हो गया। देन उसके बाद फिर से जो है कि ऊपर की तरफ गया और जाने के बाद एक अच्छा खासा दूरी तय किया है। और आप देख सकते हैं कि इस एरिया से ये इस बार थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इसके ऊपर 22 रुपया 70 पैसा का जो रेजिस्टेंस है उसके वजह से ये जो है कि डिक्लाइन कर गया, नीचे आ गया दोबारा। और जो है कि निचला जो सपोर्ट एरिया था 21 रुपया 98 पैसा का, वो सपोर्ट एरिया वो भी तोड़ते हुए नीचे आ गया। अभी 21 रुपया 98 पैसा जो सपोर्ट था पहले, वो अब रेजिस्टेंस में तब्दील होकर इसे ऊपर जाने से लगातार रोक रहा है। तो यहाँ पर हमें जो दिख रहा है वो कुछ इस तरह से होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसे कहें तो एक ट्रेंड की तरह हम इसे देख सकते हैं। अगर पॉजिटिव सोचे तो एक ट्रेंड की तरह हम इसे देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड को हो सकता है तो ये अगर फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इस तरह से ये फॉलो करता जाए और समय लगेगा फार्मा के अंदर में। शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है कि अच्छा मूवमेंट मिले। लॉन्ग टर्म के तो देखिए कोई भी वादा नहीं कर सकता कि मार्केट कहां तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि 2-3 गुना आगे बढ़ जाए और हो सकता है कि 2-3 गुना नीचे भी आ जाए, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने की उम्मीद है जिस तरह से मार्केट का मूवमेंट है। फिलहाल जो ये 90 दिन का जो ट्रेड वॉर इंडिया के साथ रुका हुआ है इसके वजह से, और अगर वहीं पर नेगेटिविटी की बात करें तो WTO के पास जो है भारत दर्ज कर दिया है केस, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े। पर फार्मा का जो केस है वो थोड़ा अलग है, जिसके वजह से उससे WTO के केस से इसका कोई खास लेना देना नहीं है। क्योंकि जब टैरिफ लगाया गया था तो फार्मा के ऊपर टैरिफ उस समय नहीं लगाया गया था। ट्रम्प बोला था कि अलग से हम टैरिफ लगाएंगे, तो अलग से जो है कि वो अपना लगा दिया है जो लगाना था। तब से ही जो है कि फार्मा के ऊपर थोड़ा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी आप देख सकते हैं फार्मा अभी लगभग 12 बजे बज रहा है, तो 12 बजे लगभग 0 इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। आज जहां से ओपन हुआ था वहीं पर अभी पहुंच चुका है फार्मा। लेकिन अगर ये अपसाइड भी जाएगा तो काफी समय लेने वाला, धीरे धीरे आराम से जाएगा ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर फार्मा में इंटर हुए होते पहले से, अगर इसे बाइंग किए होते कहीं पर भी किसी भी प्राइस पे, तो एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट लेने के लिए हमें काफी पेशेंस के साथ यहाँ पर रुकना होता, ठीक है। लेकिन हम अपने बारे में बता दें कि अभी तक हमने फार्मा में किसी भी तरह कोई एंट्री नहीं बनाया है और अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इतना जल्दी में कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है।
और जो भी हमारी एंट्री होगी वो हम अक्सर टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी पहले मिल जाता है और साथ ही साथ जो हम करते हैं वो उन्हें भी बता देते हैं। खैर अभी फर्मा के अंदर में अगर कोई है इन्वेस्टेड तो उन्हें बस एक बात का ध्यान रखना है कि अभी पेशेंस के साथ बैठे हुए रहे। जल्दबाजी में नुकसान में निकलना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। टाइम देना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हम टाइम नहीं देते हैं मार्केट को तो मार्केट हमें अच्छा रिवॉर्ड नहीं देता है। तो रिवॉर्ड पाने के लिए टाइम देना जरूरी है। आप टेलीग्राम पे देखे होंगे कि हमने एक अच्छा एंट्री बनाई थी एमओ रियलिटी के अंदर में, हमने आईटी सेक्टर के अंदर में एंट्री बनाई थी और दोनों में जो है कि प्रॉफिटेबल रहे हैं। आपको टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट मिल गया होगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, चाहे तो जाकर आप देख सकते हैं। खैर वापस आते हैं फर्मा पर, और फर्मा से रिलेटेड हम ये बता रहे थे अगर हमारे फर्मा में एंट्री होती तो हम यहाँ पैसेंस के साथ बढ़ते, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेकिंग प्रॉफिट है, क्योंकि समय लगने वाला है प्रॉफिट आने में, ठीक है। या फिर ऑल टाइम हाई जो प्राइस है इसका 24 रुपये 25 पैसा, वहां तक पहुंचने में काफी समय लेगा, ठीक है, समय कंज्यूम करेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इंसान हो या स्टॉक दोनों को आखिरकार ऊपर ही जाना है भाई। हम तमाम लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले यही टैरिफ से रिलेटेड घटनाएं जो हो रही थी उससे काफी सारा मार्केट जो है नेगेटिव हो गया था, लेकिन एटलीस्ट कुछ न कुछ रास्ता निकला और मार्केट एक अच्छा पुश बैक ऊपर की तरफ गया। आगे भी कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा और यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और हम सब जो है कि प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। तो डरना घबराना नहीं है, आराम से डटे हुए रहना है और साथ रहिए, सफर में रहिए और निश्चित ही हम लोग सब प्रॉफिटेबल होंगे। तो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत।